बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल इंटरनेट की कमी होने के कारण से मैं अपनी वीडियो पूरी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी और ऊपर से लाइट चली गई थी, तो मैं उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहे थे, जो कि मनी बिल के रिगार्डिंग था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे शुरुआत करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ मनी बिल। कह रहा है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है मेरे को, किसके बारे में? मनी बिल के बारे में। ओके, only the subject specified in Article 110 are covered in the money bill. This is correct. Money bill cannot be introduced in Rajya Sabha. This is also correct. Every money bill is a financial bill. Every money bill is a financial bill. Yes, every money bill is a financial bill. The president can return the money bill for reconsideration. This is wrong. The president cannot return the money bill for reconsideration. ये आपको रिमेंबर हमेशा याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 17. Consider the following statement. Parliament has the right to create or abolish the Legislative Council in the state under Article 169. This is correct. For this, the Parliament require a constitutional amendment. ये तो वैसे ही रॉन्ग है, पूछा क्या इसमें? करेक्ट पूछा, तो करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 इज. बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग अ प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन है. Its proclamation is made on the basis of failure of the constitutional machinery in the state. Okay. Under this, the proclamation, अच्छा करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, याद रखना. Under this, the proclamation is required to be approved by the parliament within 2 months. This is also correct. Under this, the proclamation can be extended indefinitely by reapproving it ऑन एवरेज 6 मंथ. और देखो इनडेफिनेटली पीरियड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग. द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल इज अप्रूव्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. दिस इज करेक्ट. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19. एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स. जो एडवाइजरी होती है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो क्या इंक्लूड करा हुआ है? ठीक है. टू गिव अ एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. दिस इज रॉन्ग. To give advice to the prime minister in legal matter. This is also wrong. To give advice to president in legal and factual matter for a public interest. This is correct. So correct answer क्या हो जाएगा? correct answer हो जाएगा to give advice to president in a legal and factual matter of public interest. क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपका. चूज द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 136 के रिगार्डिंग का जो करेक्ट स्टेटमेंट मुझे चूज करना है. इट इज़ रिलेटेड टू अ स्पेशल परमिशन. दिस इज करेक्ट. द प्रोविजन फॉर अपील इन सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन मेड बाई इट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द सुप्रीम कोर्ट itself grant a permission to appeal at its discretion. This is also correct. All the statement are correct. This is correct. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21. A political arrangement of India and America are similar in respect of which of the following. ठीक है, किसके बारे में पूछा? पॉलिटिकल अरेंजमेंट पूछा है इंडिया और अमेरिका का, जो कि सिमिलर है इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. अ प्रेसिडेंट हैज़ अ पॉकेट विडो पावर. दिस इज करेक्ट. फ्यू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू अपर हाउस. दिस इज रॉन्ग. स्टेट हैज़ अ रेसिडुअल पावर. दिस इज रॉन्ग. एंड सेंटर हैज रेसिडुअल पावर. दिस इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, यानी कि प्रेसिडेंट हैज़ अ पॉकेट विडो पावर. इंडिया और अमेरिका के पॉलिटिकल अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. पूछा क्या है? नॉट करेक्टली मैच पूछा है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट मेंशन ऑफ निष्काम कर्मा, ये अथर्ववेदा. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो फर्स्ट मेंशन ऑफ निष्काम कर्मा है, ये बेसिकली असेंस है. ये एसेंस ऑफ गीता जो है ना, ये एसेंस ऑफ गीता है. ये किस में मेंशन है? दिस इज मेंशन इन यजुर्वेदा. यजुर्वेदा में इसका जिक्र मिलता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट है. गायत्री मंत्र थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा. दिस इज करेक्ट. वैदिक लिटरेचर श्रुति. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और मेंशन ऑफ 10 राजा वॉर्स सेवेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेदा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया ए, क्योंकि इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछा था. क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद हेल्प ऑफ गिवन कोट्स. महाजनपद दे रखे हैं और कैपिटल दे रखे हैं. ठीक है. सो अंगा की कैपिटल क्या है? अंगा की कैपिटल है चंपा. अंगा की कैपिटल क्या है? चंपा. और वज्जी की कैपिटल क्या है? वज्जी की कैपिटल है वैशाली. वज्जी की कैपिटल याद रखने के लिए देख लो, इसके स्टार्टिंग में वी आ रहा है, इसके स्टार्टिंग में वी आ रहा है, इसके लास्ट में आई आ रहा है, इसके लास्ट में आई आ रहा है. इस तरीके की ट्रिक बनाना आपको याद हो जाएगी. और चेदी की कैपिटल क्या है? चेदी की कैपिटल है शुक्तिमती. और मत्स्य की कैपिटल क्या है? मत्स्य की कैपिटल है विराट नगर. तो आप अरेंज कर लो यहाँ पे. देखो ए 4 है, बी जो है 2, और सी क्या है? सी है 3, और डी क्या है? डी है 1. यानी 4 2 3 1. 4 2 3 1 इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ये क्लियर है.
ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। क्या पूछा है कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कौन कहलाता है? तो जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वो कहलाता है विशु दिगमग्गा। विशु दिगमग्गा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप रट लो, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सतवाना डायनेस्टी आर इनकरेक्ट। कह रहा है कि सतवाना डायनेस्टी के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दिस डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सिमुका बाय किलिंग द रूलर ऑफ शुशरमन ऑफ अ शुंगा डायनेस्टी। दिस इज रॉन्ग। ये जो है ना, ये जो करेक्टर था, ये शुंगा डायनेस्टी का नहीं था, ये कानवा डायनेस्टी का था। ठीक है, तो वन ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नाने घाट पुणे इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू सतवाना रूलर हाला। दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सतवाना रूलर से तो रिलेटेड है, पर ये हाला नहीं है, ये सतकर्णी वन है। सतकर्णी वन से रिलेटेड है, याद देख लोगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही इनकरेक्ट है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो अरेंज द फॉलोइंग विक्ट्री कैंपेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ये मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और मैगजीन ईश्वरचंद विद्यासागर हैड सपोर्टेड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स इन नील मूवमेंट। नील मूवमेंट का जो इंटरेस्ट था वो ईश्वरचंद विद्यासागर ने वो किस न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए सपोर्ट करा था? ठीक है, सोम प्रकाश, बंगभाषी, अमृत बाजार और बुद्धि दर्पण। तो करेक्ट आंसर है इसका ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सोम प्रकाश। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल प्रिंस यूज टू राइट अ पोएम बाय द निक नेम ऑफ मकफी। मकफी का निकनेम कौन यूज़ करता था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैब उन निशान यूज़ करा करती थी मकफी का निकनेम। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं और सेकंड पार्ट में इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।